बड़ी देर बाद इस तरह है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ जितनी भी रीजनल मामलात हैं जो पाकिस्तान जिनको फेस भी कर रहा है उस पर एक प्रॉपर क्लैरिटी से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान की पॉलिसीज डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रही हैं, तो अब इनडिसाइसिवनेस खत्म हो रही है, क्लैरिटी आ रही है, बड़े क्लैरिटी के साथ, नो कम्प्रोमाइज। ये जो कहते हैं ना कि डायलॉग करना चाहिए, जंग नहीं करनी चाहिए, या जंग करनी चाहिए डायलॉग नहीं करनी चाहिए, ये गलत आ रहा है। डायलॉग और जंग दोनों इकट्ठी चल के पॉलिटिकल वॉर की एक्टिविटी करती है टू परसू दी ऑब्जेक्टिव, तो ये ट्रांसेंड होते रहते हैं। एज ऑफ नाउ डायलॉग का टाइम नहीं है। आप उनकी कौन सी डिमांड है जो पूरी कर सकते हैं तालिबान की? आप उनको अटक तक खैबर पख्तूनख्वा देना चाहते हैं, अपनी औरतों बच्चों के स्कूल खत्म करना चाहते हैं, उनकी झूठी शरीयत लागू करना चाहते हैं। यू कांट डू इट, यू हैव नथिंग टू ऑफर। आज का जो खिताब था फील्ड मार्शल साहब का भी, किस नज़र से आप देखते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें उन्होंने डिस्कशन भी की, ऑपरेशन बनानुल मरसूस की गुफ्तगू भी हुई। आप कहाँ प्लेस कर रहे हैं? क्या आपका फर्स्ट टेक सर? देखिए फाद साहब, मैं समझता हूँ कि एक होलसम पैकेज था पूरा ये जो खिताब जो था। प्राइमरीली अगर हम शुरू करें तो जो आइडियोलॉजिकल बेस है पाकिस्तान की क्रिएशन की, और जिस बेस के ऊपर क्रिएट किया गया, जो रियासत कायम की गई, और उसका जो लिंकेज है विद रियासत तैयबा, और उसके बाद दोनों हरमैन शरीफैन की हिफाजत का जो पाकिस्तान को, तो वो एक्चुअली इंपॉर्टेंस बता रहे हैं 57 मुस्लिम कंट्रीज में व्हाट पाकिस्तान इज ऑल अबाउट। पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम अपने स्टेचर को, अपनी स्टेट को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, माजरत के साथ, हम खुद भी नहीं समझ पाए जी कि हमारा स्टेचर क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं, और उतने कमेंसरेटिंग या उसके मुकाबले में जितना मुल्क का जो स्टेचर है उसके मुकाबले में हमारी अप्रोच हैज टू इम्प्रूव। तो पाकिस्तान का चुना जाना, फिर पाकिस्तान का एक मिलिट्री पावर होना, पाकिस्तान का डिफेंस, पाकिस्तान की पोटेंशियल, पाकिस्तान का डिफेंस, और पाकिस्तान की ये जो हर पाकिस्तानी के अंदर जो रिजाइड करती हुई हुसैनियत है, विच इज डिफाइंस, जो आपने बुनियादुल मरसूस में देखी, उसका लिंकेज भी उन्होंने बयान किया। फिर कुरान के जो अहकामात हैं वो बयान किए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फ्यूचर का थ्रेट है जी, खासतौर पे जो रीजनल थ्रेट है थ्रू फितरतुल खवारिज, फितरतुल हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बड़े क्लियर लाइंस उन्होंने बताई हैं। और फिर मशाइख का, उलमा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पाकिस्तान की जो अफवाज है उसकी बेस ही ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह के ऊपर जब है, तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कौम जो है अपने मुल्क के, अपनी फौज के साथ खड़ी हो। पाकिस्तान में पोटेंशियल भी है फाज साहब, कैपेसिटी भी है, और सबसे बड़ी बात है कि विल टू डिफेंड। तो ये तो सिक्योरिटी डोमेन में किया। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी नजर में हुई है जी, वो है जो फ्यूचर कोर्स है, जो एजुकेशन और नॉलेज के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक। 25 करोड़ आवाम है, हम इकोनॉमिक पावर तो है नहीं, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर भी शायद ना हो, मिलिटरीली वी आर फाइन, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो यूथ है, जो 25 करोड़ आवाम है, हमारा जो यूथ है, वो फ्यूचर में अपने नॉलेज और एजुकेशन के थ्रू ऑफ कोर्स दे कैन बिकम अ बिग पावर, और वो हमने करनी है। हमने इसको जरा समझा नहीं, हम अपने एजुकेशन के साथ जो हाल कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो ओवरऑल एक जामिया खिताब था, फ्यूचर की डायरेक्शंस भी दी हैं, एग्जिस्टेंस का भी बताया है, एंड वे फॉरवर्ड की भी बात की है। तो इट वाज वेरी इम्पैक्टिव। ठीक। अच्छा जनरल साहब, जो गुफ्तगू फरमा रहे थे फितनतुल ख्वारिज को लेकर अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, आप समझते नहीं कि बड़ी देर बाद इस तरह है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ जितनी भी रीजनल मामलात हैं जो पाकिस्तान जिनको फेस भी कर रहा है उस पर एक प्रॉपर क्लैरिटी से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अफगानिस्तान के मामले को आप कैसे देखते हैं? मज़ीद कैसे ये हल तलब है? डायलॉग के सेशन भी हुए, गुफ्तगू के मामलात भी हुए, अब आप कैसे देखते हैं कि इसका वे आउट क्या होना चाहिए? देखिए फाद साहब, जो इंपॉर्टेंट चीज है ना जी, जो पाकिस्तान में हम सबको समझनी होगी, हमने वॉर को एक मिलिट्री डोमेन में एक चीज समझ ली है। मिलिट्री डोमेन इज वन पार्ट ऑफ द वॉर जी। 30 से 40% होगा, 40 भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 30 से 35%। इट इज ऑल पोलिटिकल एक्टिविटी। वॉर इन इट सेल्फ इज अ पोलिटिकल एक्टिविटी। पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस ने करनी है। अफगानिस्तान में हमारा चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि अफगानिस्तान का जो फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर, स्टेचर ऑफ द स्टेट है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में है। दे आर नॉट परसुइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अफगानिस्तान। एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है किसी स्टेट के, उनको वो परसू तो कर नहीं रहे, वो तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, कभी प्रॉक्सी के साथ मिल जाते हैं। द बिगेस्ट एनिमी इन अफगानिस्तान इज द पीस। अफगानिस्तान के तालिबान जो पीस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, गन से पैदावार। एग्जैक्टली मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में भी लोग सोचते हैं, बाहर भी ये सोचते हैं कि अब पाकिस्तान को क्यों ख्याल आया। यस, पाकिस्तान की पॉलिसीज
डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रही हैं। और अभी आपने भी जो बात की कि कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो उस वक्त के हालात के मुताबिक शायद वो पॉलिसीज ठीक हो, मैं उन पर क्रिटिक नहीं करना चाहता, उस वक्त हालात ऐसे थे। लेकिन जो एक स्ट्रक्चर के साथ कंट्रोल रखना था पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन में, वो शायद हमारा ढीला रहा, इनडिसाइसिव रहे। तो अब इनडिसाइसिवनेस खत्म हो रही है, क्लैरिटी आ रही है, बड़े क्लैरिटी के साथ, नो कॉम्प्रोमाइज। और ये जो डायलॉग और वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट जो है, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, ये ट्रांसेंड करते रहते हैं। डायलॉग के बगैर कोई वार कंप्लीट ही नहीं होती। ये जो कहते हैं ना कि डायलॉग करना चाहिए, जंग नहीं करनी चाहिए, या जंग करनी चाहिए डायलॉग नहीं करनी चाहिए, ये गलत आर्गुमेंट है। डायलॉग और जंग दोनों इकट्ठी चल के पॉलिटिकल वॉर की एक्टिविटी करती है टू परसू दी ऑब्जेक्टिव। तो ये ट्रांसेंड होते रहते हैं। एज ऑफ नाउ डायलॉग का टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम के अलावा एनवायरमेंट ही नहीं है। आप क्या दे सकते हैं मुझे बताएं ना, अफगानिस्तान को आप उनकी कौन सी डिमांड है जो पूरी कर सकते हैं तालिबान की? आप उनको अटक तक खैबर पख्तूनख्वा देना चाहते हैं, अपनी औरतों बच्चों के स्कूल खत्म करना चाहते हैं, उनकी रेट झूठी शरीयत लागू करना चाहते हैं। यू कांट डू इट, यू हैव नथिंग टू ऑफर। तो एक हालात क्रिएट करने पड़ेंगे थ्रू काइनेटिक, उसके बाद ही जाके डायलॉग होगा। और डायलॉग को कोई खत्म नहीं कर सकता जी, डायलॉग की इंपॉर्टेंस को। लेकिन खाली डायलॉग या खाली वार ये भी सोल्यूशन नहीं है जी। अच्छा, दूसरा जो उन्होंने बड़ी खुल के बात भी की, डिस्कशन भी किया ऑपरेशन बिनारुल मरसूस के हवाले से, और बताया भी सारा डिस्कशन, वो तो अब इंटरनेशनल रिपोर्टिंग अक़वाम मुत्तहिदा तक सारा रिपोर्ट कर चुके हैं कि बेसिकली सूरत हाल क्या थी और किस हद तक इंडिया को जो है हजीमत उठानी पड़ी। इस पर क्या टेक है आपको? जी बिल्कुल, देखिए बिनारुल मरसूस मार्के हक ने डायनामिक्स चेंज कर दिए जी इस रीजन की। पाकिस्तान वाज नॉट इन द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड फहद, आप यू नो इट। एक रात पहले तक जेडी वैंस इस पहलगाम के ऑपरेशन के वक्त एक रात पहले तक कहते कि दिस इज एन इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये आपका बायलैटरल इशू है, और फिर आप स्क्रैम्बल कर रहे हैं। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी रीजन। पाकिस्तान ने, ये न्यूक्लियर रीजन है, पाकिस्तान ने मार्के हक से इंडिया का जो शरेड चेहरा है ना, जो वो वॉच डॉग अपने आप को कहता था, ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, या जो वॉच डॉग समझते हैं इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी के अंदर अमेरिका की, तो वो वॉच डॉग जो है ना, वो पेडिग्री डॉग निकला नहीं है, वो तो एक स्ट्रे डॉग निकला है, वो वल्नरेबल हुआ है। दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट ट्रंप भी आप देख रहे हैं कि अपने जो जियो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो इस वॉर से पूरा फायदा उठाया उन्होंने, रोजाना उनको याद करवा देते हैं। तो पाकिस्तान मीनिंगफुल हुआ। पाकिस्तान की स्टोरी आज खुद आप अपनी बता रहे हो और लोग सुन रहे हैं। वो कान जो आपको सुनना नहीं चाहते थे, वो आंखें जो आपको देखना नहीं चाहती थी, वो आपको सुन और देख रही हैं आज। तो यू आर मीनिंगफुली इनटू द इंटरनेशनल अरीना के अंदर आप आए हैं। इसको आगे कब तक हम लेके और कितने अच्छे तरीके से चल सकते हैं, दैट इज अ बिग 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 एफर्ट, उसकी जरूरत होगी। तो आई थिंक मार्के हक ने जो इनका शरेड एक इंप्रेशन था इंडिया का, वो सामने किया है। मार्के हक की वजह से इनका जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, जो टेररिज्म है, वो अभी सामने आ रहा है, आप देख रहे हैं। और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंटरनेशनल फिनोमिनाज आ रहे हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, यूएन की रिपोर्ट्स आ रही है, जो इंडिया को वल्नरेबल की है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने पूरी दुनिया को बताया कि ये इतना ऐसा मुल्क है नहीं। और अब तो जिस तरीके से बांग्लादेश में उनकी एप्लीकेशन हो रही है, कनाडा, अमेरिका, आप देख रहे हैं डिफरेंट जगहों पे जो एप्लीकेशन हो रही है,